नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग गाइड बाई सिंह सर। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 6, ठीक है, जिसमें हमारे 150 तक क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ आपने पार्ट 5 देख लिए होंगे और बहुत कम टाइम में और अच्छा खासा आपने रिवीजन किया होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और इसको भी फिनिश करते हैं। अब देखो पहला सवाल है, हमें साइन बाई बराबर दिया था कॉस 2y का मान निकालना था। देखो कॉस 2y के फार्मूले हम बहुत बार लिख चुके हैं हम लोग, तो साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर y हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 इंटू में क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 माइनस का 2x स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल था। अगला सवाल देखो, इस सवाल में एक बार आप बेसिक से जरूर कर लेना, जिससे क्या होगा कि कभी कभी क्या होगा, अगर मान लो कुछ सवाल और पूछ लिया गया फिर क्या करोगे, ठीक है। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए था। एक्चुअल में यहाँ से इसको हटाकर यहाँ पर दिया गया था a प्लस बी बराबर में c, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर फार्मूला लगाया 10a 10b प्लस में अपॉन में 1 माइनस का 10a और ये 10b हो गया, ठीक है, बराबर में हो गया हमारे पास 10c। अब यहाँ पर लिखेंगे तो ये 10a प्लस का 10b बराबर में हो गया 10c और ये हो गया माइनस में 10a 10b और 10b 10c हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अगर हमें पूछा गया 10a 10b 10c तो हम ये पूरा टर्म इस साइड लेके आ जाते हैं, यानी कि 10a और ये हो गया 10b 10b और ये हो गया 10c बराबर में क्या हो गया 10c माइनस का 10a और माइनस का 10b हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से लिख लिया। अगर मान लो हमको दिया जाता a प्लस का b प्लस का c बराबर में 0, यहाँ पर हो गया a प्लस का b माइनस का c बराबर में 0। हम यहाँ पर लिखते a प्लस b बराबर में माइनस का c। अब हम यहाँ पर भी 10 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये भी 10 हो गया और ये यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर में 10 माइनस का c, ठीक है। अब यहाँ पर इसका फिर से फार्मूला लगाते तो ये 10a प्लस में 10b अपॉन में हो गया 1 माइनस का 10a और ये हो गया 10b। 10 माइनस का c जो होता है वो माइनस का 10c लिख सकते हैं, यानी कि 10a प्लस का 10b बराबर में क्या हो गया यहाँ पर माइनस का 10c और प्लस में 10a 10b और ये हो गया 10c, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं कि 10a प्लस का 10b प्लस का 10c बराबर में हो गया 10a प्लस का 10b और प्लस का 10c। अब इससे आप कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि मैंने ये क्यों बनाया है और क्यों किस लिए किया है। अब यहाँ पर एक चीज सिंपल सी देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ था c उधर चला गया, इसको हम माइनस का भी तो c बोल सकते थे। तो यहाँ पर बाकी तो ये दोनों प्लस रहते, अगर c को हम माइनस बोलते बाकी दोनों प्लस रहते ना। अब यहाँ पर तीनों एक ही साइड थे, यानी कि तीनों प्लस थे, तो यहाँ पर तीनों प्लस के हमने ले लिए। समझ में आई? यानी कि अगर कंडीशन हमको बराबर में 0 दी गई है, पूछा जाए कि 10a प्लस में 10b प्लस का 10c तो बराबर में क्या होगा 10a 10b 10c। अब c माइनस का कर दिया तो इसमें माइनस का कर दो। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो हम इसमें लिखना चाहते कुछ भी और, तो यहाँ पर हम ये भी तो लिख सकते थे 10a प्लस का 10b माइनस का 10c लिख सकते थे। ये तो दिमाग में रहता ही ना। देखो इधर की चीजें तो अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हमने यहाँ पर माइनस का कॉमन लेके रखा है। अब एक चीज आप देखते, जब माइनस का अंदर गुणा करोगे तो इसी एक चीज तो माइनस रहनी ही रहनी है। ये तो बात समझ गए, यानी कि अगर माइनस वाली हमने प्लस ले ली है तो बाकी सब हो जाएंगे अपोजिट। नहीं समझे? देखो 10c को ऑप्शन ये आया, 10c को हमने यहाँ पर तो माइनस था लेकिन यहाँ पर तो प्लस ले लिया, तो बाकी चीजें निगेटिव हो गई। अगर इनको प्लस लेंगे तो ये माइनस का रहेगा, ठीक है। अगला सवाल, अब ये सवाल ये बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर देखो अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 साइन 10 डिग्री माइनस का 4 साइन की पावर में 3 10 डिग्री हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये ऊपर जो फार्मूला लिखा वो साइन 3 थीटा का लिखा है, यानी कि 3 और थीटा की जगह 10 हो जाएगा, बटे में 3, यानी कि 10 तियाँ 30 हो गया। तो साइन 30 का मान 1 बटे में 2 गुणे में 3 हो गया, यानी कि आंसर 1 बटे में 6। अगला सवाल,
अब इसमें डायरेक्ट मान रख दो भाई, tan 60 का मान सभी को पता है √3, तो ये 1 प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 गुणे में √3 बटे में 3 1 4 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास √3/2, जो किसका मान होता है साइन 60 डिग्री का। ठीक है, अगला सवाल। अब ये सवाल आपको रटा हुआ होना चाहिए, नहीं रटा हुआ तो फिर दिक्कत वाली बात है। देखो डायरेक्ट आपको लिखना है सेक थीटा बराबर में 7 और यहाँ पर प्लस का 1/7, यानी कि 49 और 1 50/7 हो गया, यानी कि हम सेक थीटा बराबर अगर लिखना चाहें तो 25/7 हो जाएगा, बस खत्म हो गया। 7 24 25 आपको पता है ना, तो ये 25 हो गया, ये 7 हो गया, ये 24 हो गया, यानी कि 5 गुणे में हमें साइन थीटा का मान निकालना था, तो 5 गुणे में 24 बटे में क्या हो गया 25 हो गया, तो यहाँ से 25 हो गया और 24 बटे में 5 हमारा आंसर। ठीक है ना। अब ये चीज़ तो लिखने जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, अगर लिख रहे हो तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं एक बार ये सवाल पूछा गया, ये तो बहुत बार सवाल पूछा गया, इसको हमें सॉल्व करना था। डायरेक्ट ऐड करके हमें ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि ये लिखना है, इससे आगे जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल। अब इसमें देखो ऑप्शन में कुछ भी थीटा वगैरह से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट 45 डिग्री रख दो, यानी कि 1 प्लस का 1 माइनस का 2 इंटू में 2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 2 आंसर। अगला सवाल। इस सवाल को देखो भाई, ये भी आसानी सवाल है। यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा प्लस में साइन की पावर में 3 थीटा अपॉन में कॉस की पावर में 3 थीटा और इंटू में हो गया 1 में साइन थीटा। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक चला गया, एक बचा हुआ, नीचे से कॉस थीटा हमने ले लिया कॉमन, तो ये बचा 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बचा, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो ये कॉस थीटा हो गया और प्लस में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो गया। मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा था इसको। ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक की पावर में 3 थीटा हो जाएगा। हमें पावर में 3/2 चाहिए, यानी कि अगर हमें इसका लिखना हो तो ये भी तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा की पावर में 3/2, क्योंकि इसके लिए हमें एक फार्मूला पता है। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे 1 प्लस का tan स्क्वायर में थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस यही तो मान रखना था। आंसर तो आपका आ ही चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से फार्मूले वगैरह अगर अच्छे से आपको याद होंगे ना तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। नहीं याद होंगे आंसर आएगा लेकिन बहुत लेट आएगा, तब तक तो फिर पूरा पेपर हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस का a स्क्वायर की पावर में 3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब ये भी देखो सेम सवाल है, आपको यहाँ पर भी लिखना आना चाहिए क्या 2 कोसेक थीटा बराबर में 4 प्लस का 1/4, यानी कि 4 चौकू 16 और 1 17 बटे में 8 हो गया। अब ये कोसेक का मान आया, किसका आया कोसेक थीटा का। आपको एक चीज़ पता है क्या 8 15 17 का, यानी कि ये 17 ये 8 तो ये 15 हो गया, यानी कि tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा या a बराबर में क्या आ जाएगा 8/15। बिल्कुल सिंपल है भाई, जिस तरीके से अभी सेक वाला किया था ना हमने उसी तरीके से इसको भी लिखना होता है। अगर हमें ये दिया गया है तो हमें ये पता है कि कोसेक ए प्लस का कॉट ए बराबर में क्या हो जाएगा 4। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, बस सॉल्व करोगे ये चीज़ आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। ठीक है, स्टेप्स कटिंग बहुत ज़रूरी होता है, ये कैलकुलेशन का एक पार्ट होता है। अगला सवाल। अब ये भी देखो याद कर लो, डायरेक्ट 5 आएगा। ये देखो जस्ट ऐसा लिखा है, अगर हम इसके बराबर कुछ मान लेते हैं x, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो गया, इंटू में करेंगे 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो गया, बराबर में हम लिख सकते हैं क्या x इंटू में 1/5 लिख सकते हैं। अब हम ऊपर देखेंगे तो ये लिखा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, बराबर में हो गया x इंटू में 1/5 हो गया, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि x बराबर कितना आ गया 5। अगला सवाल। अब इसमें देखो वैल्यू पुटिंग तो कर ही सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में कोई भी थीटा से हमें कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा मैंने 2 फार्मूले भी आपको बताए थे, साइन की पावर में 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर में 4 थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बताया था आपको साइन की पावर में 6 थीटा प्लस में कॉस की पावर में 6 थीटा बराबर में 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर में
थीटा, ये बताया। तो मैंने ये भी बताया था पावर में 4 लिखा है तो इसका आधा यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर पावर में 6 लिखा है तो इसका आधा यहाँ पर हो जाता है। इस तरीके से थोड़ा लर्न करने के लिए बताया था, बाकी ये ओपन करके भी बताए थे। तो यहाँ पर देखो साइन की इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर में थीटा प्लस में 3, इसकी जगह लिख सकते थे 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर में थीटा, और ये प्लस में हो जाएगा 19 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर में थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 अंदर चला जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में ये 3 हो गया, माइनस का 3 त्रिका 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर में थीटा, प्लस में ये हो गया हमारे पास 19 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दो इससे कैंसिल आउट हो गया, 8 आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल काफ़ी आसान है। देखो एक ट्रेंगल सिंपल सा हम कितनी बार बता चुके हैं, वो ट्रेंगल याद कर लो ना। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? 75 15 का, यानी कि बड़ी के सामने, बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा और छोटे के सामने छोटी भुजा, और ये हो गया 2√2। बस मान रख लो cos 45 यानी कि 1/√2, साइन 15 का मान यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, यानी कि √3 माइनस का 1/2√2 हो गया, यानी कि √3 माइनस का 1/4 हो जाएगा। अगला सवाल, अब ये सवाल ये तो काफ़ी आसान है। देखो कॉस थीटा से अगर हम डिवाइड करते हैं दोनों तरफ तो क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और बराबर में एम बन गया। कितनी बार बताओ, इसको बताना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास 2 सेक थीटा बराबर में एम स्क्वायर प्लस का 1/m। अब नहीं समझ में आता तो भैया इस तरीके से पूरा लिख लेना फार्मूला, और ये आपको सॉल्व कर लेना है, आपको यही चीज़ डायरेक्ट मिलेगी। ये लिखनी पड़ती है चीज़ें, ये लिख तभी पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। अब बताओ यही सवाल कितनी बार पूछा जा चुका है, अब ये डायरेक्ट स्टेप्स आनी चाहिए आपकी। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर एम स्क्वायर प्लस का 1/2m हो गया, यानी कि ये क्या मतलब हो गया इसका, हाइपोटेनस, यानी कि एम स्क्वायर प्लस का 1/2m हो गया। इधर क्या हो गया, ये x हो गया। अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, वैसे एक बार देख लो। साइन थीटा में निकालना था तो x अपॉन में एम स्क्वायर प्लस का 1, यानी कि नीचे एम स्क्वायर प्लस का 1 आएगा, ये हटा दो और ये हटा दो। 2m स्क्वायर ये आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, आंसर लगा दो। अब देखो इसको अगर चाहो, देखो x निकालना हो ना तो पूरा मन निकालो, यहाँ पर पुट कर दो, m बराबर में 2 पुट कर दिया तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल में साइन थीटा बराबर क्या आना चाहिए, 3/5 आना चाहिए। ऑप्शन एटलीस्ट हम ये दो तो कैंसिल आउट कर ही चुके थे, अब यही बचा था। यानी कि बी को अगर चेक करते, m बराबर 2 माना, 2 दूनी 4 माइनस का 1, 2 दूनी 4 प्लस का 1, यानी कि ये कितना आ गया 3/5। इसको करते तो ये नहीं होता। ठीक है, तो कम से कम आपको अपना दिमाग लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है। अगला सवाल, अब इस सवाल में ये भी काफ़ी आसान सवाल है। देखो 10 की पावर में 4 थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। अब जब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो गया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यानी कि इसमें अगर हम इसकी जगह क्या लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगला सवाल, अब 10 40 का मान हमें अल्फा दिया तो ये निकालना था। देखो यहाँ पर 320 और 310, यानी कि 10 320, इसको हम लिख सकते थे 10 360 माइनस का 40 लिख सकते थे। अब ये देखो किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में 360 से कम रह गया, इसमें 10 क्या होता है, माइनस का होता है, और 360 पे कोई चेंजमेंट नहीं होती, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10 40 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें 10 310 को, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 270 प्लस का 40, क्योंकि हमें 40 के ही टर्म में बनाना है। तो ये भी इसी क्वाड्रेंट में पहुंच गया, 270 यहाँ पर आता है, उसके बाद 270 पर चेंज भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 चेंज होगा कॉट में, वो भी किसका, माइनस का, ये 40 डिग्री हो गया। यानी कि जो हमारे पास लिखा था वो निकल गया 10 का 40 और ये प्लस में कॉट 40 अपॉन में हो गया 1, और ये प्लस का प्लस रहने दो, माइनस का 10 40 और ये माइनस का कॉट 40 हो गया। यानी कि ये प्लस हो गया और ये एक दूसरे का अपोजिट कैंसिल आउट भी हो गए, यानी कि 10 40, यानी कि इसका मान हो गया हमारे पास अल्फा। कॉट 40 जस्ट अपोजिट होता है किसका, 10 40 का, यानी कि 1 अपॉन में अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 2।
क्योंकि यहाँ पर जब कैंसिल आउट किया तो ये भी तो 1 बचा था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा ऊपर माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में 2 अल्फा हो गया, यानी कि 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब ये सवाल हमें देखो साइन के ही टर्म में ये सब कुछ लिखना है, तो सबसे पहले इसको पकड़ लेते ना। ये लिखा हुआ था कॉस स्क्वायर थीटा की पावर में 2 लिखा था, इसको क्या लिख सकते थे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की पावर में क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि इसका होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो 1 प्लस का साइन की पावर में 4 थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास बचा हुआ था क्या साइन की पावर में 4 थीटा, यही तो बचा था, यहाँ पर वो जोड़ देते हैं, साइन की पावर में 4 थीटा हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 साइन की पावर में 4 थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस में 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करें। चलो फिर ये सवाल बहुत आसान है, 1/2 ये हो गया कॉस एक्स माइनस में √3/2 ये हो गया हमारे पास साइन एक्स। तो यहाँ पर देखो सभी चीज़ें, ये कॉस कॉस में लिखा है, ये साइन में लिखा हुआ, हमें दोनों के फार्मूले पता है, साइन a प्लस बी का भी, कॉस a माइनस बी का भी। अब फार्मूले नहीं याद होंगे तो इसके लिए कौन क्या कर सकता है, ये तो आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसको देखो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो यहाँ पर ये किसका मान हो गया कॉस में 60 डिग्री का, एक तो हो गया हमारे पास साइन में 30 डिग्री का। इसी तरीके का अगर हम इसका देखें, ये एक हो गया हमारे पास साइन में 60 डिग्री का और दूसरे में हो गया कॉस 30 डिग्री का। तो सबसे पहले अगर कॉस 60 कॉस एक्स माइनस में साइन 60 और ये हो गया साइन एक्स, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये फार्मूला हो गया कॉस a प्लस बी का, जिसमें देखो कॉस वाले में अगर ये सेम लिखे और माइनस है तो वो उसमें प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस में x हो जाएगा। अब 60 को हम लिख क्या सकते हैं, पाई बाई में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है, तो आंसर आ जाएगा कॉस पाई बाई में 3 और ये प्लस में x हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास ये हो गया। अगर हम दूसरी कंडीशन में लिखना चाहें जो हमें मान यहाँ से पता लगेंगे, तो ये बन गया साइन 30 कॉस एक्स माइनस में कॉस 30 और ये हो गया साइन एक्स। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया साइन, अब इसमें जो भी माइनस होता वो माइनस में ही आता, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 माइनस का x हो जाएगा। अब साइन में एक भी माइनस वाला तो था नहीं, तो इसलिए ये हम लेंगे नहीं। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल बहुत आसान है। ये यहाँ पर देखो ये लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 1 अपॉन में साइन थीटा और ये कॉस थीटा लिख जाएंगे, क्योंकि ऊपर तो 1 बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस में हो गया 2 साइन थीटा और ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, बराबर में हो गया √3 माइनस का 1 अपॉन में 2 √2 का होल स्क्वायर हो गया। इधर क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा बराबर में 3 और 1 4 माइनस का 2 √3 हो गया अपॉन में 2 दूनी 4 और दूनी 8 हो गया, माइनस का ये जो 1 बनाया था ये इधर आ जाएगा, ये 1 बना देगा, यानी कि इसको लिखेंगे तो 4 माइनस का 2 √3 माइनस का 8 अपॉन में क्या हो गया 8 हो गया, यानी कि माइनस यहाँ पर बचेगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 माइनस कॉमन ले लिया तो 4 प्लस का 2 √3 अपॉन में क्या हो गया हमारे पास 8 हो गया। अब ये जो 2 था इस 2 से हम कुछ कर सकते हैं ना, कैंसिल आउट, ये 2 से ये यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 कैंसिल आउट, यानी कि हमारे पास साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर में क्या आ गया माइनस में 2 प्लस का √3 अपॉन में क्या हो गया 8 हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा था 8 ऊपर पहुँच जाएगा, इधर हो जाएगा ये माइनस का 2 प्लस का √3, कंजुगेट से गुणा करेंगे तो 2 माइनस का √3 2 माइनस का √3 गुणा माइनस का 8 और ये हो गया 2 माइनस का √3, नीचे तो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला, यानी कि 4 से 3 गया तो 1 हो गया, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो ये √3 माइनस का 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल, अब इसी टाइप का सवाल हम लोग कर चुके हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 132। ठीक है, 143 के पीछे नहीं भागना है, 132 देख लेना, सोल्यूशन आ जाएगा, काम हो जाएगा, 143 के पीछे भागोगे सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब हमने क्या निकाला था वहां पर सेक स्क्वायर में थीटा, यहाँ पर अल्फा दिया तो अल्फा लिख लो, पावर में क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि अगर इसको लिखना हो तो ये क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर में अल्फा
की पावर में क्या हो गया 3/2 हो गया, यानी कि 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा का मान 3 प्लस में क्यू स्क्वायर हो गया, पावर में 3/2 हो गया, यानी कि आंसर आ जाएगा 4 प्लस में क्यू स्क्वायर की पावर में 3/2। तो ये क्यू था, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया हमारे पास फर्स्ट। अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो कुछ क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर पूछा गया था अनंत संख्या में समाधान होंगे, तो देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात हो रही थी, तो ये कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। अब यहाँ पर देखो ये इक्वेशन दी गई थी दो, इसी तरीके से हमको दो इक्वेशन दी गई थी, तो सिंपल 17 बटे में हम 23 कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा am अपॉन में 299 हो जाएगा, ठीक है। 23 एकम 23 हो गया, 23 तिया 69 हो गया, 13 सत्ते 91 हो गया, 13 एकम 13 और 9 22 हो गया आंसर। अगला सवाल। अब इसमें देखो वैल्यू पुटिंग हम लोग अगर करना चाहें, अगर 45 डिग्री जैसे रखते हैं तो पहला ऑप्शन हमको 7 देगा, दूसरा ऑप्शन भी 7 देगा, तीसरा ऑप्शन हमको 9 देगा, चौथा ऑप्शन हमको 5 देगा। अब अगर मान लो बाई चांस सॉल्व करते समय 7 आ गया, तब तो दोबारा करना पड़ेगा वैल्यू पुटिंग। अगर नहीं आता तब तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 9 5 वाले में, यानी कि तीसरे और चौथे में से कोई हो जाएगा। लेकिन ऐसी रिस्क क्यों लेना है हमको, ये मज़ा थोड़ी ना आता इन सब चीज़ों में। तो सिंपल सा हम और कुछ रख लेते हैं, यानी कि अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो पहला ऑप्शन हमको दे देगा, देखो 5 प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि 5 तियाँ 15 3 त्रिका 9, 9 5 14, यानी कि 25 बटे में 3 आ गया। दूसरा ऑप्शन अगर हम रखेंगे तो 7 प्लस में 1 बटे में 3 माइनस का 3 हो जाएगा, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21 और 1 22, 22 माइनस का 9 बटे में 3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 13 बटे में 3, ठीक है। चौथा ऑप्शन अगर हम रखते हैं तो 7 और 7 प्लस में 3 त्रिका 9, 1 10 बटे में 3 हो गया, 7 तियाँ 21, 21 में अगर 10 हम तीसरा ऑप्शन है 21 में 10 31 बटे में 3। अगर हम चौथा ऑप्शन चेक करें तो 5 प्लस का 1 बटे में 3 माइनस का 3 हो गया, यानी कि 5 तियाँ 15 16 बटे में 3 और माइनस 9 कर लो डायरेक्ट, ठीक है। तो 7 बटे में 3 ये अलग अलग आ गए। अब हम क्वेश्चन जो दिया गया था वो रख लेते हैं 30 डिग्री पर, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1/2 प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस में ये हो गया √3/2 प्लस में सेक 30 का मान क्या होगा भाई 2/√3 का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, 25 बटे में 4 प्लस में इधर हो गया 3 और 2 दूनी 4, 4 3 7 यानी 49 बटे में 2 दूनी 4 तियाँ 12 हो गया। इधर भी 3 कर लेंगे और इधर भी हम 3 कर लेंगे, तो ये हो गया 75 प्लस का 49 बटे में 12, 9 5 14 की 4 हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 8 8 4 12 बटे में 12 हो गया। तो 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, यानी 31 बटे 3 आंसर लगा दो, ठीक है। बाकी अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से बनाना। फिर अगला सवाल। अब ये सवाल इस टाइप का एक सवाल हम लोग कर चुके हैं, होल स्क्वायर हमको डायरेक्ट करना है। क्या करना था, दोनों का स्क्वायर कर देना था, स्क्वायर कर दोगे आंसर आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर टी प्लस का कॉस स्क्वायर टी प्लस का 2 साइन टी और ये हो गया कॉस टी बराबर में 4 चौकू 16 बटे में 5 25 हो गया। ये तो हमको 1 बना देगा, यानी कि ये उधर चला जाएगा, तो साइन टी कॉस टी बराबर में 16 बटे में 25 माइनस का हो जाएगा 1 और ये यहाँ पर अपॉन में 2 अभी कर लें, चलो बाद में कर लेते हैं, यहीं पर रहने दो अभी। तो 9 बचेगा, 9 बटे में 25 वो भी कितना माइनस का, तो इधर आ जाएगा इंटू में 2, तो ये बन जाएगा साइन टी और ये हो गया कॉस टी का आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन है, बाकी तो आसान है। अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल बहुत आसान है, यहाँ पर हमको 23 डिग्री का मान दिया गया था, तो ये 23 डिग्री हो गया, 23 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो ए अपॉन में बी हो जाएगा, यानी कि अगर इसको लिखेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। सेक 23 का अगर हम मान रखना चाहें तो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। और हमको चाहिए साइन 67, अब 67 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 67 ऊपर पहुँच गया, यानी कि माइनस का। अब परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा, यानी कि अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, ये बी हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो इधर जाएगा तो ये बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 4th नंबर। बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर स्क्वायर कर लेना, ठीक है। अगला सवाल। अब इस सवाल इसमें कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा,
अब तो चाहो तो बेसिक बनाते रहो भाई। हमने ये चीज़ बताई थी आपको, ये चीज़ डायरेक्ट लिख लो आप, 5 प्लस का 1/5। तो बाकी तो सब सेम रहा ना, सेक थीटा को ये 1/2 कर लो, 5 प्लस का 1/5। अगर डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे तो भैया इस पर काम करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है तो कुछ चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। अगर पेपर निकालना ही नहीं है तो फिर आप इसमें से कमियाँ निकालते रहो, बस एक चीज़ तो निकल ही जाएगा, चाहे कमियाँ निकाल लो चाहे पेपर। अगला सवाल, ये भी सवाल आसान है। देखो इसको क्या लिख सकते थे, 1 में कॉस थीटा। हमसे पूछा गया है कॉस थीटा प्लस का 1 में कॉस थीटा बराबर में 32 देकर क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। ये सवाल वही बन गया है क्या कि x प्लस में 1/x बराबर अगर 32 दिया हो तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या होगा, 32 का स्क्वायर माइनस में 2 होगा। ठीक है, तो ये 1024 माइनस का 2 कर देंगे तो 10 में 22 आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल पहले भी कर चुके थे, हमने क्या बताया था, a बराबर में 54 रख दो। जैसे ही आप a बराबर में 54 इसमें पुट करोगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा cos 90 का, cos 90 का मान 0, यानी कि ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा cos 0, तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। और ये बचा क्या, ये बचा है cos 2 इंटू में 54। अब cos 2 इंटू में 54 कहाँ मिलेगा, आंसर लगा दो। अगला सवाल, चलिए फिर ये हमारे 150 सवाल थे। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं उनकी अपेक्षा ये काफ़ी आसान थे और अब आगे आसान ही मिलेंगे। वही दिल्ली पुलिस ICR वगैरह में थोड़े टफ पूछे गए थे, वो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। आगे कुछ आता है तो उसको भी कर लेंगे। ठीक है, बाकी कोई सजेशन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।